हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल्स एम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनपुट फंक्शन की। चाहे आप फॉर्म में लॉगिन करें, चाहे आप कहीं वेबसाइट पे लॉगिन करें या किसी फॉर्म को फिलअप करें, आपको हमेशा एक यूज़र इनपुट देना पड़ता है। आपको एक इनपुट देना पड़ता है, चाहे वो पासवर्ड इनपुट हो, नेम हाइट वगैरह। चाहे आप एग्ज़ाम के फॉर्म भरें, वहाँ पे भी आपको एक इनपुट देना पड़ता है। सिमिलरली वो इनपुट फंक्शन बनता कैसे? अगर वो पाइथन से बना हुआ एक वेबसाइट है तो वो इनपुट फंक्शन हम लोग का कैसे बनेगा? आज हम लोग वही बात करने जा रहे हैं। तो इनपुट फंक्शन इज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो इनपुट फंक्शन का काम क्या है? जो हमारा जो यूज़र है उससे कुछ इनपुट लेना। वो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनपुट फंक्शन, ये तो डिफाइनिंग टर्म हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स करके कि इनपुट फंक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एक कमेंट करके लिख देते हैं फंक्शन इन पाइथन। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा कोड होगा इनपुट करने के लिए a = अगर हमें सबसे पहले बनाना है नेम, हमारा नेम कैसे इनपुट होगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनपुट एंटर योर नेम, फिर इसके बाद प्रिंट ए। हमारा नाम यहाँ पे लिखना है हमें। तो हमारा नाम यहाँ पे आ चुका है। अब इसे थोड़ा सा और अच्छा कर देता है, जो ये देखने में अच्छा है। और सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स और ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्ट्रिंग माई प्लस नेम प्लस इज फिर नेक्स्ट में ऐड करके हमें ए प्रिंट। हम जैसे ही इसे रन करते हैं, ये रन हो चुका है। हमें अपना नाम डालना, 1 मिनट, हमें यहाँ पे अपना नाम डालना। तो ये आ गया है, माई नेम इज आदित्य। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पहला पार्ट इनपुट फंक्शन का। अब इनपुट फंक्शन में अगर हमें इंटीजर वैल्यू डालना हो तो क्या करें? ये तो हमारा नॉर्मल वैल्यू है। अगर हमें इंटीजर वैल्यू डालना हो तो, या इंटीजर में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो, से b = इनपुट एंटर द एज। ये हमारा एक स्ट्रिंग है एज एंटर करने के लिए। इसके नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे b = int। ये एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके नीचे जाएंगे और प्रिंट b पे क्लिक करेंगे तो क्या आता है? इसे रन करेंगे। तो सबसे पहले आया एंटर योर नेम, नाम डाल देते हैं। फिर एंटर योर एज, हम एज कुछ भी डाल देते हैं। बी का वैल्यू जो आया है 0 आया है, क्योंकि ये रॉन्ग मेथड है। रॉन्ग मेथड है, तो इसे हम लोग कैसे सुधारें? इसे हम लोग सुधारने के लिए 2 वेरिएबल है, इसे बी लिया तो इसे एक सी वेरिएबल ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग सी वेरिएबल पे रन करके देखेंगे तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमने फिर एक मिस्टेक किया, यहाँ पे सी वेरिएबल लेना। तो ये मिस्टेक्स आपको सिखाने में थोड़ा काम करती, हेल्प करती है। तो एंटर योर नेम, माई नेम इज SAD। एंटर योर एज 456। तो हमारा फिर से वैल्यू 0 आ रहा है। अब क्यों आ रहा है 0? क्योंकि हमने इंटीजर में यहाँ पे डाला नहीं, किसके इंटीजर को कन्वर्ट करना है, किसे b को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिर से f, यहाँ पे अपना नाम डाल लेते हैं f। एंटर योर एज 67। तो एज मेरा 67 आ गया है। तो भाई ये 3 लाइन का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये 3 लाइन का है, जो कोड को बहुत ही अलग दिखाता है।
हमें इसे एक लाइन में अगर बनाना हो तो कैसे बना। सो चलिए इसे एक लाइन में बनाया है। एक लाइन में बनाने के लिए हमें टाइप कास्टिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे ए इक्वल टू हमें एज डालना है। सो हमें एज डालना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनपुट, सही है, इनपुट लिखेंगे, फिर लिखेंगे एज। सो जैसे ही एज डाल दिए तो यहाँ पे ये फिर से ये जो कन्वर्ट ये स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा। स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में हमें नहीं लाने के लिए हमें इंटीजर प्रॉपर्टी में लाना, इंटीजर इसे बना। तो हम लोग सामने में जैसे इंटीजर लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। सो जैसे ही हम लोग ये करते हैं इनपुट एज तो ये फिर से स्ट्रिंग में आ जाएगा। इसे स्ट्रिंग से फिर से हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 3 लाइन का कोड लिखने की जरूरत है। बस हम लोग आगे में INT यूज़ कर देंगे जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर, और इसके फिर से प्रिंट करके देखेंगे तो प्रिंट जैसे ही हम ए प्रिंट करेंगे सो हमारा टर्मिनल पे सबसे पहले एज लिखने का आएगा तो लिख दीजिए। सो हमारा जो ये आ चुका है। सो अब टाइप कास्टिंग और वो टाइप कास्टिंग और इनपुट फंक्शन साथ में कैसे यूज़ करते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।